एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, व्हाट यू वांट टू चेंज अबाउट मी? लड़का मुस्कुराया और कहा, पिन कोड। I understand you must be thinking why I am talking about pin code change, right? So let me tell you. Today's story is all about long distance relationship, where I see a lot of challenges in live-in relationship or between any couples. So I wonder if long distance relationship still exists in today's world. जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे सुनकर आप प्यार को एक अलग नाम दोगे। ये कहानी है उन दोनों की जिन्होंने प्यार को खुदा मारा। ये कैसा सिलसिला है तेरे मेरे दरमिया, फासले तो बहुत है मगर मोहब्बत कम नहीं होती। वो जून महीना था जब पहली बार उसने उसे देखा। वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। वो ढूंढता उसे हर वो जगह। एक दिन वो मिली यूं ही चलते चलते। वो पीछा करता जहाँ वो जाती वो भी जाता, बोलने से इतराता या फिर डरता। कहना था उसे अपने दिल की बात, जाने क्यों घबराता। इट वॉज 20th अगस्त 1996 जब लड़के ने हिम्मत जुटाई और एक लेटर थमा दिया। लड़की काफ़ी स्मार्ट थी और वो उसी के सामने चिट्ठी पढ़ने लगी और मुस्कुरा के कहा, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, और हाँ कह डाला। शी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। दोनों काफ़ी खुश थे। उनकी लाइफ में मानो एक नया सा टर्न। लड़के ने अपना सब कुछ इस रिश्ते को दे दिया। वो पागल प्यार को खुदा मानने लगा। वो एक झलक लड़की की काफ़ी थी। कभी कोई मांग नहीं की इस रिश्ते में। लड़की ज़माने से डरती थी और सोचती क्या ये प्यार पूरा होगा, उनके सपने पूरे होंगे, और सोचती क्या वो भी उतना प्यार करती है। लड़की ने हमेशा अपने फैमिली को ज़्यादा अहमियत दी। शायद इसी कारण इनका प्यार अनोखा है। वो कुछ पल जो वो साथ गुजारते, दोनों को हर वो गम से पिला देता। कितना गहरा था इनका प्यार। लड़की को ये पता था कि ये रिश्ता वो निभा नहीं पाएगी और इसे वो इन्फैचुएशन का नाम देने लगी। उसने सोचा, लेट्स नॉट गो फर्दर एंड स्टॉप हियर। शी डिसाइडेड टू ब्रेक अप एंड शी डिड दैट। ही वाज डेवास्टेटेड एंड हार्ट ब्रोकन। उसके दोस्तों ने, उसके फैमिली मेंबर्स ने लड़की को बहुत समझाया, पर लड़की, उसे लगा 2 दिन का बुखार है, उतर जाएगा। बचपना था शायद। उसे इतना समझ नहीं थी कि जिसे वो इन्फैचुएशन का नाम दे रही है, वही तो था उसका पहला प्यार। लड़की एक दूसरे शहर ट्रांसफर हो गई। अपने प्यार को भुला चुकी थी, सपनों को सजा रही थी, या यूं कहे दिल के एक कोने में वो नाम तब भी धड़क रहा था, पर उसने अनदेखा किया। और इस तरफ लड़का हर एक पल उसका इंतजार करता। अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम करती, उसकी हर दुआ में वो रहती। ऐसा एक दिन या रात नहीं जब उसके आंसू ना निकले। कुछ और साल गुजरने के बाद लड़की अपने पुराने शहर आई और यूं ही चलते चलते लड़के से टकरा गई। दोनों घंटों बातें की। लड़की अब सोचने लगी कि वो अब भी कितना प्यार करता है उससे। ये जानकर उसे अच्छा तो लगा, खुश भी हुई, पर अपने आप को रोक रही थी, जाने क्यों। पर कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके रहता है। दोनों बातों बातों में फिर एक हो गए। शायद लड़के के दुआ असर कर गया। जैसे खुशियां फिर से दोनों की जिंदगी में आ गई। कुछ दिन के बाद लड़की वापस चली गई। There was no condition apply in this relationship.
वो कभी फ़ोन पे बातें क्या कर लेते हैं या कभी ईमेल्स एक्सचेंज कर लेते थे। लड़के ने इस बार भी कोई मांग नहीं रखी। लड़की को कभी कभी ये एहसास होता कि वो गलत कर रही है और वो समझाती लड़के को, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर लाइफ, गेट मैरिड, गेट सेटल डाउन। और पता है लड़का क्या कहता था? वो मुस्कुरा के ये कहता, बीवी, मेरे हाथों की लकीरों में एक ही लड़की है और वो तू है। जब जब वो कहता, लड़की को लड़के से और प्यार होता। उनके प्यार दिन ब दिन बढ़ने लगा। आज दोनों बहुत खुश हैं, दूर हैं पर दिल के करीब। वो घंटों फोन पे नहीं बिताते पर महसूस करते एक दूसरे को। वो रोज नहीं देखते एक दूसरे को, पर एक को तकलीफ हुई तो दूसरे को दर्द। है ना एक अलग सा कहानी, एक अनोखा प्यार। दोस्तों, हम अक्सर ज़माने को सोच के अपने प्यार को कुर्बान कर देते हैं। शायद ये कहानी हमें ये सिखाता है कि प्यार को कुर्बान मत करो, उसे आबाद करो। सच्ची मोहब्बत वो है जिसमें पाने की उम्मीद ना हो और बेशुमार प्यार हो। Distance doesn't matter if two hearts are loyal to each other, isn't it?